Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter Panchayati Raj, which is your fifth chapter in civics. And under this chapter we are discussing the local government and administration. And we are concerned with Panchayati Raj, which is the local government at the level of the village, which is the first level of the local government. And we have seen that Gram Sabha is one of the most important organ of the Gram Panchayat, and this Gram Sabha is a meeting of all adult villagers. And we have also seen that the members of the Gram Sabha elect the members of the Gram Panchayat, who are called Panch or ward member, and the members of the Gram Sabha also elect the the president of the Panchayat president, who is called Sarpanch. And then we have also discussed about the meeting of one of the Gram Sabha of द विलेज हरदास विलेज की जो ग्राम सभा की मीटिंग थी उसको भी हमने डिस्कस किया था. सो वी हैव सीन कि किस तरह से हरदास विलेज में ग्राम सभा की मीटिंग होती है और उसमें जो प्रॉब्लम्स है विलेजर्स की उसको डिस्कस किया जाता है. जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम थी वाटर स्कैरसिटी की, न सिर्फ प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है, अदर देन डिस्कसिंग द प्रॉब्लम सॉल्यूशन इज ऑल्सो प्रेजेंटेड by the people. Solution was also suggested by the villagers. And then we have seen that the list of people who are BPL, that was also finalized during this meeting of the Gram Sabha. और उसमें कुछ mistakes थे in that list. Some mistakes were there, और उस मिस्टेक पे ग्राम सभा के जो मेंबर्स थे उन्होंने सरपंच का उनके ध्यान को उस तरफ लाया कि देयर आर सम मिस्टेक्स इन द बीपीएल लिस्ट. तो फिर ये डिसीजन होता है कि उसको करेक्ट किया जाएगा. सरपंच ऐसे इंस्ट्रक्शन देते हैं. एंड देन वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द ग्राम पंचायत विच इज कंसिस्ट ऑफ द पंच एंड सरपंच, है ना. तो ये जो पंच और सरपंच से मिलकर बना होता है ग्राम पंचायत, इसकी भी कई बारी मीटिंग होती है. और ये जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं ग्राम सभा से उसको अप्रूव कराया जाता है. ये यहाँ पर ग्राम पंचायत जिसमें कि पंच और सरपंच बैठते हैं, तो इस ग्राम पंचायत में इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, लेकिन वो फाइनल नहीं होते. ये डिसीजंस फाइनल तब होते हैं जबकि ग्राम सभा इसको अप्रूव करती है ना. और फिर ग्राम सभा जब उसको अप्रूव कर देती है उस डिसीजन को, तो फिर क्या होता है, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, स्टार्ट कर दिया जाता है काम को. ये कौन करता है? दिस इज डन बाय द दिस ग्राम पंचायत, है ना. ग्राम पंचायत इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट इन द प्रीवियस क्लास कि जो भी डिसीजन लिए जाते हैं ग्राम पंचायत जो भी डिसीजन लेता है उसको तो पहले अप्रूव कराना होता है ग्राम सभा से, एंड आफ्टर द अप्रूवल इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज डन बाय द ग्राम पंचायत. एंड इन दिस रिगार्ड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड कि किस तरह से कुछ जो स्टेट्स हैं उन्होंने कमिटीज़ डेवलप की हैं जिसमें कि ग्राम सभा के मेंबर होते हैं और कोई पंच भी उसका मेंबर हो सकता है. और ये कमिटी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर काम ही दिया जाता है, और इससे जो ग्राम पंचायत है उसके काम करने की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है. अदरवाइज द ग्राम पंचायत विल नॉट बी एबल टू वर्क इन एन एफिशिएंट मैनर. इन ऑर्डर टू वर्क efficiently, this committee system has been developed in some of the states of our country. Okay, and then we again come to the village हरदास. हमने देखा कि ग्राम सभा की मीटिंग हुई. आफ्टर दैट मीटिंग जो ग्राम पंचायत थी उसकी फिर मीटिंग होती है जिसमें सारे पंच जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, सरपंच पार्टिसिपेट करते हैं और साथ ही साथ
जो सेक्रेटरी है वो भी उस मीटिंग में रहता है। और अब इस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाना है कि आखिर जो वाटर की प्रॉब्लम आ रही है, वाटर की जो स्कैर्सिटी हो गई है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। और उसके लिए जो पंच मेंबर्स हैं, जो सरपंच हैं, वो यही डिसाइड करते हैं कि पहले तो हमें ये देखना है कि जो अभी एकदम इमिडिएटली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। अगर हम इफ़ वी वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम इमिडिएटली, देन वी हैव टू डू सम टेम्पररी अरेंजमेंट लाइक डीपनिंग द हैंड पंप, ताकि जो वाटर लेवल नीचे चला गया है वहाँ तक हैंड पंप की ड्रिलिंग पहुँच सके, ताकि वो पानी निकाल सके और हम लोगों को पानी मिल सके, है ना। तो पहला काम ये सोचा गया कि वाटर स्कैर्सिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हैंड पंप का वो बढ़ा देना होगा, हैंड पंप को डीप करना होगा और वेल की सफाई करनी होगी। और इस काम के लिए फंड जो था, पैसे की जरूरत होती है ना। इफ एनी काइंड ऑफ वर्क रिक्वायर्स मनी, और जो हमारी ग्राम पंचायत है उसके पास पैसे थे इन पर खर्च करने के लिए। तो ये डिसाइड हो गया कि ये काम हम तुरंत में कर देंगे, लेकिन दिस इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ वाटर scarcity. If there is water scarcity, then it should be solved in a परमानेंट मैनर। और परमानेंटली अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, जो ग्राउंड वाटर का लेवल है उसको इंक्रीज करना होगा। और उसके लिए ही वाटरशेड प्रोग्राम जो हम जिसकी बात कर रहे थे, अनवर ने जिसके बारे में बताया था, वो उसी के रिगार्डिंग है। तो अब ये डिसाइड होता है कि क्योंकि गांव में जो पंच हैं, सरपंच हैं, उनको वाटरशेड प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। दे आर नॉट नोइंग in an appropriate manner about the watershed program. So they have decided कि वो अपने ब्लॉक लेवल पे जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है उनसे बात करके वो करेंगे, है ना। तो यहाँ पर वी विल कम बैक टू दिस ब्लॉक लेवल की क्या गवर्नमेंट होती है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर क्या होते हैं, उसको हम करेंगे। लेकिन उसके पहले you must understand the relationship between the Gram Sabha and the Gram Panchayat. What is the relationship between Gram Sabha and Gram Panchayat? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में क्या रिलेशन है। व्हाट वी फाइंड कि ग्राम सभा is a key factor in making the gram panchayat play its role and be responsible. Like gram panchayat के जो members होते हैं, they are the elected members. They are elected by the members of the villages, है ना। जो भी विलेज एक ग्राम पंचायत के कंट्रोल में आ रहा है, उसकी कवर में आ रहा है, उस विलेज में रहने वाले जो एडल्ट विलेजर्स होते हैं, दे इलेक्ट देयर पंच, है ना। तो ये पंच जो होते हैं, दे आर जस्ट लाइक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? द रिक्वायरमेंट इज कि they should behave in a responsible manner. They must pay attention to the needs of the people. They must pay attention to the demands of the people, है ना। तो अगर जो हमारी ग्राम पंचायत है वो तभी अच्छे से काम करेगी जबकि वो लोगों के हिसाब से काम करे। और वो लोगों के हिसाब से क्यों काम करेगी? व्हाट इज द नीड of do the work according to the desire of the people. ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ग्राम सभा इज देयर। ग्राम सभा में सारे एडल्ट सिटीजन्स हैं गांव के। तो ग्राम सभा जो है वो क्या करती है, वो ग्राम पंचायत को एक तरह से कंट्रोल करती है। जो भी वी हैव सीन कि ग्राम पंचायत जो भी डिसीजन लेता है वो फाइनल नहीं होता है। that decision needs to be approved by the ग्राम सभा, है ना। ग्राम पंचायत के डिसीजन को अप्रूवल लेना पड़ता है ग्राम सभा से। तो अगर ग्राम पंचायत कोई ऐसा डिसीजन ले सकती है जो कि जिसको लोग नहीं पसंद कर रहे, तो क्या होगा, दैट डिसीजन विल नॉट बी अप्रूव्ड बाय द
ग्राम सभा, तो फिर वो डिसीजन को माना नहीं जाएगा। जैसे हमने देखा बीपीएल वाला ही जो लिस्ट बना था उसमें ओम प्रकाश का नाम नहीं था, तो अब जो जब विलेजर्स को ये पता चलता है तो वो इस बात को रखते हैं कि ओम प्रकाश इज अ जेन्युइन पुअर पर्सन, सो ही मस्ट बी, हिज नेम मस्ट बी देयर इन द लिस्ट ऑफ बीपीएल पीपल, है ना। तो ये एक तरह से कंट्रोल करती है। ग्राम सभा जो है वो उसके कंट्रोल के कारण ही हम कह सकते हैं कि जो पंचायत होती हैं वो कुछ गलत काम नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि वॉट एवर दे विल डू दे विल हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द ग्राम सभा। जो भी करेंगे उसके लिए ग्राम सभा उनसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकती है। ग्राम सभा में कोई भी मेंबर कुछ भी सवाल कर सकता है और उस सवाल का उनको जवाब देना होगा। तो ये एक तरह का डर होता है, एक तरह का कंट्रोल होता है ग्राम सभा का। एंड ग्राम सभा इज द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो ग्राम सभा जो है वो इस तरह से जो कंट्रोल कर रही है ग्राम पंचायत को, उसके कारण क्या होता है, जो पंचायत के मेंबर होते हैं, दैट इज पंच एंड सरपंच, दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग एनी रॉन्ग थिंग्स। कई तरह के गलत काम किए जा सकते हैं, क्योंकि भाई दे आर पावरफुल, जो पंच हैं वो पावरफुल हैं। उन्होंने कुछ भी प्रोग्राम बनाया कि हमें अपने, मान लो हमारे जो जिस एरिया में वो है वहाँ पर वो रोड का कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हैं। अब उसके रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए उनको पैसे की जरूरत होगी, सो व्हाट दे कैन डू कि पैसा तो लेंगे बट उस काम को अच्छे से नहीं करेंगे। दिस इज करप्शन, है ना। पैसा वो ले लेंगे लेकिन उस काम को जितने अच्छे से करना चाहिए था, जितना पैसा उन्होंने लिया उस काम के लिए, उस हिसाब से काम नहीं होगा। इसी को हम करप्शन कहते हैं, है ना। तो ग्राम सभा के मेंबर अगर अलर्ट होते हैं तो ये करप्शन नहीं हो सकती है, क्योंकि ग्राम सभा के मेंबर को भी पता होता है कि जो पंचायत के मेंबर हैं उन्होंने अगर पैसे लिए हैं तो वो उसको कहाँ खर्च करेंगे, कैसे खर्च करेंगे, ये सब का वो हिसाब किताब रखती है ना। इसके अलावा कई बार ऐसा भी हो सकता है जो पंचायत के मेंबर हैं वो हो सकता है किसी मेंबर को फेवर करें, तो अगर वो फेवर करते हैं तो फिर उस पर भी रोक लगाती है ग्राम सभा। लाइक हमने देखा ना कि अमीरचंद के 2 फ्रेंड थे, नटवर और बिरजू। अब उनका नाम बीपीएल लिस्ट में था, ठीक है। उस समय हमने देखा कि नो वन हैज द करेज टू speak against Natwar and Birju because they were the friend of Amirchand, and Amirchand was a zamindar in the earlier times, and still today he has he is a वो बहुत बड़ा लैंड ओनर है ना, ही इज अ बिग लैंड ओनर। तो अभी भी लोगों ने हालांकि आवाज़ नहीं उठाई बिरजू और नटवर के अगेंस्ट, लेकिन ये लोगों को पता चल रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, तो हो सकता है इस बार आवाज़ नहीं उठाया हो। अगर नेक्स्ट मीटिंग होगी तो किसी को हो सकता है इतना करेज आ जाए कि वो आवाज़ उठाए इसके अगेंस्ट, क्योंकि बात तो लोगों के मन में आ गई है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से जो ग्राम सभा होती है वो ग्राम पंचायत को कंट्रोल करती है। एंड ये जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है उसको वो सही में रिस्पॉन्सिबल बनाती है। अगर ग्राम सभा का कंट्रोल नहीं हो पंचायत मेंबर्स पे, तो पंचायत मेंबर्स दे विल बिकम इररिस्पॉन्सिबल। वो इसीलिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिकॉज दे आर नोइंग दैट ग्राम सभा इज देयर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द पंचायत मेंबर्स, है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में बहुत ही क्लोजली दे आर रिलेटेड, और ग्राम सभा के ही मेंबर ग्राम पंचायत के मेंबर को इलेक्ट करते हैं, और ग्राम सभा जो है वो ग्राम पंचायत पे पूरी तरह से अपना कंट्रोल करके चलती है। और ग्राम सभा का कंट्रोल का मतलब क्या है, आम जनता का कंट्रोल, लोगों का कंट्रोल। ओके, एंड नाउ वी विल सी सम अदर इम्पॉर्टेंट aspect of this gram panchayat. What are the works of a gram panchayat? Okay, so the work of a gram panchayat, ग्राम पंचायत क्या काम करती है, ठीक है। ग्राम पंचायत के काम बहुत काफ़ी वैरायटी के होते हैं। लाइक ये कंस्ट्रक्शन का काम करती है,
किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन, जैसे वाटर रिसोर्सेज का कंस्ट्रक्शन, लाइक वेल बनाना या फिर हैंड पंप को सेटअप करना, है ना। देन रोड्स का कंस्ट्रक्शन करती है, ड्रेनेज का कंस्ट्रक्शन करती है, ताकि लोगों के घरों से जो गंदे पानी है वो सही प्रॉपर वे में उनका सॉल्यूशन हो सके, है ना। इसी तरह से स्कूल बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन कराती है, जो भी कॉमन प्रॉपर्टी की चीज़ें हैं लाइक पार्क है उसका कंस्ट्रक्शन करना, और साथ ही साथ मेंटेनेंस करना। तो ये जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे ग्राम पंचायत का, कि कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम वो करती है। इसके अलावा अगर अदर फंक्शन को देखें तो वो है लेविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्स। लेवी करना मतलब LEVY। लेवी का मतलब होता है जैसे टैक्स लेवी की जा रही है, यानी कि टैक्स लगाई जा रही है लोगों पर, है ना। तो लोगों पर टैक्स लगाना और उसको कलेक्ट करना, फिर लोगों से जमा करना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत। एंड नाउ वी विल सी द थर्ड पॉइंट, एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स विच आर रिलेटेड टू लाइक जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, है ना। बहुत सारे गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के योजनाएं, इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो गवर्नमेंट चलाती रहती है ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, है ना। तो इस तरह का जो प्रोग्राम्स होता है उसको कैसे वो एग्जीक्यूट होता है, वो ग्राम पंचायत के थ्रू ही एग्जीक्यूट। तो इसी तरह से हमारी गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का प्रोग्राम है जिसको हम क्या कहते हैं, मनरेगा। तो ये जो दिस इज कॉल्ड ठीक है। गवर्नमेंट ने हमारी 2005 में, हाँ 2005 में एक एक्ट बनाया था जिसको हम कहते हैं MG नरेगा, NREGA। ठीक है, ये है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, इस तरह के यू डोंट नीड टू मेमोराइज दिस, है ना। इसको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि यू शुड अंडरस्टैंड कि हाउ द गवर्नमेंट do such start such programs in order to generate employment, है ना। लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए गवर्नमेंट इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टार्ट करती है। तो ये क्या है, ये दिस इज कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, दिस यू डोंट नीड टू मेमोराइज, ओके। बस आई एम टेलिंग यू कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के प्रोग्राम्स करती है जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और जो ये दिस इज ओनली फॉर द रूरल पीपल। यू कैन सी रूरल, है ना। रूरल का मतलब क्या हुआ, जो गांव के लोग हैं उनके लिए ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। और ये जो प्रोग्राम है ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, इसको कैसे गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है, गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोग्राम थ्रू ग्राम पंचायत ओनली। ये जो हमारी ग्राम पंचायत जिसके बारे में हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, ये ग्राम पंचायत के थ्रू ही इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये ग्राम पंचायत का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि गवर्नमेंट जो कुछ भी इस तरह के प्रोग्राम्स को स्टार्ट करती है उसको एक्चुअल में एग्जीक्यूट करना, उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना। दिस इज द फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत, okay। And now we will see कि what we find if we have to do any function, any important work, then what is required, we require money. Without money we will not be able to work, like हमें मेंटेनेंस करनी है, हमें कंस्ट्रक्शन करनी है स्कूल बिल्डिंग की, या फिर रोड की, या फिर किसी भी तरह के लाइक वेल की, हैंड पंप की।
तो उसके लिए क्या चाहिए, पैसे की जरूरत होगी. विदाउट मनी हाउ द ग्राम पंचायत विल वर्क, इट विल नॉट बी एबल टू डू एनी वर्क, है ना. तो इसलिए क्या होता है कि जो पंचायत होते हैं उनको कुछ फंड का सोर्स भी दिया जाता है. फंड का सोर्स क्या हुआ, पैसे का सोर्स. फंड का मतलब क्या होता है, मनी, है ना. तो फंड इज मनी. तो क्या किया जाता है कि जो पंचायत मेंबर्स हैं उनको कुछ सोर्स ऑफ मनी दिया जाता है, जिससे कि वो उनका कुछ इनकम हो सके, तभी तो वो खर्च करेंगे, है ना. तो सबसे पहला जो उनका इनकम का बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है वो क्या है, वो है कलेक्शन ऑफ टैक्सेस. लाइक हाउसेस पे टैक्सेस होते हैं, हाउस टैक्स हमें देना पड़ता है ना. जिन लोगों ने अपना ओन करते हैं जो हाउस को, वो उसका टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं. इसी तरह से मार्केट प्लेसेस में भी बहुत सारे टैक्सेस होते हैं. तो ये टैक्स जो होती है उसका कलेक्शन कौन करता है, उसका कलेक्शन ग्राम पंचायत करती है. तो वो उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है. इसके अलावा गवर्नमेंट की स्कीम जो होती है उसमें भी हम क्या देखते हैं कि तो गवर्नमेंट की जो डिफरेंट स्कीम्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनके लिए भी जो है पंचायत को बहुत सारे फंड जो है वो मिलती है ताकि वो उन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर सके. इसके अलावा उसको कम्युनिटी वर्क करने के लिए डोनेशन भी मिलते हैं. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पंचायत. डोनेशन क्या हुआ, कोई जिसको हम दान कहते हैं, है ना. कभी कभी कई बार होता है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ डोनेशन आता है ताकि गांव के लिए कुछ काम हो सके. तो ये सारे जो है दीज ऑल आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द ग्राम पंचायत. ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग जिस पंचायती राज की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली उस पंचायती राज को के अंदर हम देखते हैं कि different levels of government है. So now we are going to discuss those different levels of the government under the Panchayati Raj. So first of all, we need to understand what is Panchayati Raj. Panchayati Raj क्या है? Panchayati Raj system is a process through which people participate in their own government. हम इसको own government क्यों कह रहे हैं? देखो, पंचायती राज को हम अगर डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि पंचायती राज सिस्टम Panchayati Raj system is a process. Okay, it's a process through which people participate in their तो इसको हम कहते हैं पंचायती राज. इसमें व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन दिस डेफिनेशन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स आर पीपल. इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल, ओके, पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, ये है इन देयर ओन गवर्नमेंट. वो अपनी खुद की जो गवर्नमेंट है उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं. वाई वी आर कॉलिंग इट ओन गवर्नमेंट? बिकॉज इट इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. इसमें पीपल ही सब कुछ होते हैं, पीपल आर द गवर्नमेंट. तो ये हमारी सरकार होती है. जब भी हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारी सरकार है, हमने चुना है अपने नेता को. वो अगर आज कोई प्राइम मिनिस्टर बना है तो वो उसको किसने बनाया प्राइम मिनिस्टर? जनता ने बनाया.
है ना। तो इसलिए इसको हम कहेंगे ओन गवर्नमेंट। तो यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है कि जो पंचायती राज है उसका मतलब ये हो रहा है कि जो लोग हैं, जो पीपल हैं, जो कॉमन पीपल हैं, दे आर पार्टिसिपेटिंग, उनका पार्टिसिपेशन हो रहा है, दे आर टेकिंग पार्ट इन देयर ओन गवर्नमेंट, अपनी खुद की गवर्नमेंट में वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं थ्रू दिस पंचायती राज। अब हम क्या देखते हैं कि जो पंचायती राज होती है वो उसमें रूरल एरिया की ये होती है, ठीक है। पंचायती राज जो लोकल गवर्नमेंट का बात हम कर रहे हैं, जिसके अंदर पंचायती राज जो है वो लोकल गवर्नमेंट का एक फॉर्म है। तो ये क्या है, ये रूरल एरिया की पंचायती राज होती है, रूरल एरिया की लोकल गवर्नमेंट होती है। अब ये जो रूरल एरिया की लोकल गवर्नमेंट है, इसमें हम देखेंगे कि जो ग्राम पंचायत होती है वो पहला लेवल है, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का वो पहला लेवल है जो कि गांव के लेवल पे होती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 3 लेवल होते हैं ग्राम पंचायती राज के अंदर, ठीक है। सबसे जो फर्स्ट लेवल है वो विलेज लेवल है, और विलेज लेवल पे क्या होती है, ग्राम पंचायत, ओके। फर्स्ट लेवल इज विलेज, और इट इज नॉट नेसेसरी कि देयर विल बी वन विलेज, मोर देन वन विलेज भी हो सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट लेवल इज विलेज, और यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है उसको हम कहते हैं ग्राम पंचायत। और ये वही ग्राम पंचायत है जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था कि जो ग्राम सभा होती है, फिर ये ग्राम सभा के मेंबर्स जो होते हैं वो अपने पंच को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, और ये जो पंच होते हैं और पूरी की पूरी जो ग्राम पंचायत होती है वो ग्राम सभा के टुवर्ड्स आंसरेबल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है ना। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो फर्स्ट लेवल है, इसके बाद एक सेकेंड लेवल भी होता है, और जो सेकेंड लेवल होता है वो किस लेवल पे होता है, फर्स्ट लेवल जो है वो विलेज के लेवल पे है, सेकेंड लेवल जो होता है वो ब्लॉक के लेवल पे होता है। ब्लॉक क्या होती है, बहुत सारे जो विलेज होते हैं उनको मिला करके ब्लॉक बनता है ना। तो इसको हम कहते हैं ब्लॉक लेवल की लोकल गवर्नमेंट, और यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, पंचायत समिति। इट इज कॉल्ड पंचायत समिति, ठीक है। सबसे नीचे लेवल पे विलेज है, विलेज के ऊपर सेकंड लेवल है जिसको हम ब्लॉक कह रहे हैं। ब्लॉक में क्या हो रहा है कि कई सारे विलेज से मिलकर ब्लॉक बना हुआ है, और ब्लॉक लेवल पे जो लोकल गवर्नमेंट है उसको हम पंचायत समिति कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कहा था ना ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को हम डिस्कस करेंगे। अभी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कौन होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होते हैं वो, जैसे कि हमने ग्राम पंचायत में देखा था कि एक सेक्रेटरी होता है ना, जो कि मीटिंग्स बुलाता है ग्राम सभा की और ग्राम पंचायत की, रिकॉर्ड्स रखता है, गवर्नमेंट को उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो उसी तरह का एक ऑफिसर यहाँ पर भी ब्लॉक लेवल पे भी होता है, जो कि हु इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट अपॉइंट दीज ऑफिसर्स थ्रू वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो इनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड BDO. You may have heard the name of this office, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। तो ये वही होते हैं जैसे सेक्रेटरी होते हैं हमारे विलेज लेवल पे, ओके। तो अब हम बात करेंगे, फिर से हम आ जाएंगे इसी पंचायती राज पे, जो कि यहाँ पे हम देख रहे हैं फर्स्ट लेवल विलेज का है, सेकेंड लेवल ब्लॉक्स का है, और जब हम थर्ड लेवल पे जाते हैं अबव द पंचायत समिति, हम क्या देखते हैं, क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। इसके थर्ड लेवल पे क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट, और इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद भी कह सकते हैं, जिला परिषद या
डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो ये जो है ये 3 लेवल की गवर्नमेंट है जो कि रूरल एरिया की गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और तब ऊपर में जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ओके, तो ये हमारी स्ट्रक्चर है। वी विल डिस्कस दिस। We don't have to read in detail about all these levels of the government. So we will discuss briefly about this in the next class, and then we will do the extra questions of the chapter. Okay.